हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आज चेक करते हैं डीएफ्स की करंट एनर्जी एट द टाइम ऑफ दिस 11/11 पोर्टल। तो पहला कार्ड यहाँ डीएफ्स की साइड निकल के आया है पॉसिबिलिटीज़ का। सो लॉट्स ऑफ डीएफ्स जिन्होंने अपने आप को अच्छे से बैलेंस किया है, अपने आप को अच्छे से जिन्होंने इनर वर्क किया है, खुद पे काम किया है और बैलेंस्ड एनर्जीज़ में जो हैं वो डीएफ्स अब और ज़्यादा अपनी लाइफ में पॉसिबिलिटीज़ को तलाश कर रही हैं, आगे बढ़ रही हैं और ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ की तरफ देख रही हैं कि उनकी लाइफ में क्या क्या और ज़्यादा वो अच्छा कर सकते हैं। यानी कि अब वो स्टक एनर्जीज से निकल के पॉसिबिलिटीज़ की तरफ फ्लाई कर रही हैं, बढ़ रही हैं। ठीक है, दे आर फ्लाइंग हाई बहुत ज़्यादा। देखिए ओशो जैन कार्ड है पॉसिबिलिटीज़। यहाँ पे सूरज उग रहा है एंड एक ईगल है जो ऊंचाई पर उड़ रही है। सो पॉसिबिलिटीज़ आर देयर नाउ। डीएफ्स आर ट्राइंग टू सीक पीस एंड स्टेबिलिटी इन देयर लाइफ। ठीक है, पीस तो खैर उन्होंने अचीव किया है, बट और ज़्यादा स्टेबिलिटी वो कैसे गेन कर सकती हैं, चाहे वो उनका यानी कि कहने का मतलब है कि अब वो अपने मस्कुलिन एनर्जीज़ को पूरी तरह से लगभग बैलेंस करने के उसमें है। जिस तरह से पहले मैस्कुलिन्स हर टाइम अपनी लाइफ में और ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ को ढूंढते रहते थे, अब डीएफ्स उस एनर्जी में है। लॉट्स ऑफ डीएफ्स आर टेलिंग मी कि इस टाइम पे वो बहुत ज़्यादा डिटैच और जिसको कहते हैं कि इस टाइप की एनर्जी में है कि कुछ डीएफ्स ने मुझसे कांटेक्ट किया था जिनको ये कन्फ्यूज़न था कि शायद वो डिटैच फील कर रही हैं, पहले जैसे फीलिंग्स अब उनके नहीं है। जब उनसे बातचीत की तो पता लगा कि उनका फोकस अब शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, फोकस शिफ्ट हो चुका है लगभग अधिकतर डीएफ्स का, जो बैलेंस्ड एनर्जीज में आ चुकी हैं अच्छे वर्क के थ्रू। ठीक है, योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ नाउ। आपका जो हार्ड वर्क है वो अब आपको जो है दिखाई दे रहा है, काम आ रहा है। ओके, सो पास जो एनर्जीज रहा करती थी डीएफ्स की, नीडीनेस की, क्रेविंग की, अब उससे निकल के उन्होंने ये चीज़ को देख लिया है कि उनकी लाइफ में अब आगे और क्या ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ वो ढूंढ सकती हैं अपनी लाइफ को ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबल बनाने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा जो है खुशहाल बनाने के लिए। ठीक है, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, पॉसिबिलिटी इज़ अ गुड कार्ड। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट डीएफ्स के साइड कार्ड निकल के आया है 7 ऑफ कप्स। एक साइड से ध्यान हट के अब डीएफ्स ओवरऑल लाइफ में अचीव करना चाहती हैं। हर चीज़ उनको चाहिए, हर चीज़ उनको चाहिए। यानी कि बहुत सारी डीएफ्स इस टाइम पे बोल भी रही हैं कि अब उनका ध्यान ज़्यादा अपने कैरियर की तरफ, अपनी ज़्यादा आगे की जो फ्यूचर प्लानिंग्स हैं उनकी तरफ ज़्यादा लगा हुआ है। एंड नेक्स्ट कार्ड भी सेम निकल के आया है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। यानी कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली अब डीएफ सोच रही हैं। ठीक है, सो दिस इज़ नॉट मतलब बहुत सी डीएफ ने मुझसे जब कांटेक्ट किया तो वो उनको लग रहा था कि वाई वी आर फीलिंग लाइक दिस, तो हम ऐसा फील कर क्यों रहे हैं इतना ज़्यादा। उन्हें लग रहा था कि जो डिटैचमेंट की जो एनर्जी थी, खुद के बारे में सोचना, तो उन्हें लग रहा था कि काइंड ऑफ कट ऑफ उनको फील हो रहा था कि क्या हम कट ऑफ हो गए हैं। जी नहीं, आप कट ऑफ नहीं हैं। वेरी गुड एनर्जीज़, आप अपने बारे में सोच रहे हैं और अपने बारे में सोचना कभी गलत हो ही नहीं सकता। सो यहाँ पे यही एनर्जीज कार्ड्स में भी निकल के आई है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड 7 ऑफ कप्स। यानी कि फुल्ली अपनी लाइफ को स्टेबल बनाने की तरफ डीएफ्स का ध्यान। ओके, आगे जाके और ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ अपनी लाइफ में ढूंढने की तरफ डीएफ्स का ध्यान, और ज़्यादा कैरियर में और ज़्यादा लाइफ में स्कोप ढूंढने की तरफ ध्यान, अपनी लाइफ पे कंसंट्रेट, अपनी लाइफ पे उनका फोकस अब है। ठीक है, सो दिस इज़ अ गुड एनर्जी। एंड 11/11 के टाइम पे तो बहुत अच्छी एनर्जी निकल के आई है, क्योंकि इसी एनर्जी में इस टाइम पर आपको रहना भी है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स बताती हैं कि मूविंग अहेड इन योर लाइफ, गेटिंग आउट ऑफ द स्टक एनर्जीज, बाहर निकल रहे हैं स्टक एनर्जीज से। नेक्स्ट कार्ड इज 4 ऑफ वॉन्ड्स। दैट इज ऑल्सो
अ कार्ड ऑफ म्यूचुअल लव। इफ़ यू आर फीलिंग लाइक कि अब हम कट ऑफ हो गए या डिटैच हो गए हैं, तो जी नहीं, आप डिटैच भी नहीं है, आप डिटैच हुए हैं, आप कट ऑफ नहीं हुए हैं। क्योंकि कट ऑफ होने का मीनिंग है कि आप बिल्कुल, जो आपको इस टाइम पे फीलिंग आ रही है वो आपको फील करवाया जा रहा है, सो दैट आपका फोकस इस टाइम पर शिफ्ट होकर खुद अपने ऊपर आ जाए, आप खुद पे काम करें, ठीक है, आप खुद ही के ऊपर कॉन्सेंट्रेट रहें। एट द सेम टाइम म्यूचुअल लव इज़ देयर। फोर ऑफ वॉन्ड्स बताता है कि म्यूचुअल लव अभी भी वहाँ पर है, दोनों साइड से लव है अब, लेकिन वो लव अटैचमेंट से निकल के कंपैशन में बदल चुका है, ठीक है। यू आर कंपैशनेट नॉट टुवार्ड्स ओनली और मस्कुलिन, बट सबकी तरफ आप अब इस टाइम पर, ये बहुत सी डीएफ्स फील भी कर रही हैं कि फैमिली हो गया, चाहे सराउंडिंग्स हो गया, सबकी तरफ वो बहुत ज़्यादा कंपैशनेट अब फील करते हैं। उनको पहले जैसा फीलिंग्स नहीं रहे कि किसी ने उनके साथ कुछ किया था या गलत किया था, या वो जो पहले ऐसे स्टक या जो ग्रजेस वाली एनर्जी में रहते थे, अब डीएफ्स वैसी एनर्जी में बिल्कुल भी नहीं है। सो म्यूचुअल लव इज़ देयर। इफ़ यू आर फीलिंग लाइक यू आर गेटिंग डिटैच, दैट इज़ अ गुड साइन। डिटैचमेंट में आना इज़ अ वेरी गुड साइन। अटैचमेंट से निकलिए, डिटैचमेंट में आइए, एंड वेरी गुड जॉब यू आर डूइंग कि आप डिटैचमेंट में आ रहे हैं। जो ये उन डीएफ्स के लिए है जिन्होंने प्रॉपरली अपने आप को बैलेंस किया है, एंड बहुत सारी डीएफ्स ने ये बात अभी मुझे बताई भी है। क्योंकि डिटैचमेंट जब फील होता है ना, तो आपको फील होता है कि कहीं आप कट ऑफ तो नहीं हो गए हैं, ये ऐसा सब क्यों फील हो रहा है आपको, बट दैट इज़ अ गुड साइन। खुद पर वर्क करना, खुद पे फोकस होना इज़ नॉट अ बैड थिंग, ठीक है, ये कुछ बुराई नहीं है इसके अंदर। खुद के ऊपर वर्क करना इज़ ऑलवेज़ गुड, खुद का ध्यान रखना इज़ ऑलवेज़ गुड। कीप इट अप, रखते जाइए, और आप जो हैं, होप सो कि आप फुल्ली अपने आप को बैलेंस रख पाएँ इस टाइम पर, हाई वाइब्रेशंस में जैसे आप चल रहे हैं वैसे चल पाएँ। ओके, सो ये थी डीएफ्स की एनर्जी। कोई आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है, म्यूचुअल लव इज़ देयर। दोनों साइड से अब कंपैशनेट फील हो रहा है, दोनों अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, एंड एट द सेम टाइम देयर इज़ लव एंड कंपैशन बिटवीन बोथ ऑफ यू। सो वो वाला एनर्जेटिक लेवल पे आपको ज़रूर से फील हो रहा होगा, ठीक है। सो दिस वाज द एनर्जी फॉर डीएफ्स। थैंक यू सो मच, बाय। रेगुलर वीडियो में आज दिन में अपलोड करूँगी, ठीक है। तब तक आप इस एनर्जी चेक इन को एंजॉय करिए, बाय।